हेलो। हेलो। देखो, आज हम पढ़ेंगे बर्नर थ्योरी यानी बर्नर के सिद्धांत के बारे में। बर्नर ने क्या सिद्धांत दिया? ठीक, इन्होंने बताया था कि जो उपसहसंयोजी यौगिक होते हैं उनके पास दो प्रकार की संयोजकताएं होती हैं। ठीक है, उन दोनों प्रकार की संयोजकताओं के बारे में हम आज पढ़ेंगे। दोनों प्रकार की संयोजकताएं क्या होती है उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। इन्होंने बताया कि सिद्धांत के अनुसार इस सिद्धांत के अनुसार उपसहसंयोजी यौगिक के पास दो प्रकार की पास दो प्रकार की संयोजकताएं होती है। ठीक है, कौन से दो प्रकार? पहला है प्राथमिक संयोजकता, जिसे प्राइमरी बैलेंस बोलते हैं। ठीक है, प्राइमरी बैलेंसिंग। दूसरी होती है द्वितीयक संयोजकता। सेकेंडरी बैलेंस। अब देखो, प्राथमिक संयोजकता किसे कहते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। इन्होंने बताया था कि जो मेरे उपसह संयोजन यौगिक होते हैं उनके जो केंद्रीय परमाणु होते हैं उनकी जो आक्षेपण अवस्था होती है वो मेरी क्या कहलाती है? वो मेरी प्राथमिक संयोजकता कहलाती है। तो यानी प्राथमिक संयोजकता क्या होती है? केंद्रीय परमाणु की केंद्रीय परमाणु की आक्षेपण अवस्था। केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था। ठीक है, जो केंद्रीय परमाणु होगा उसकी जो ऑक्सीकरण संख्या होगी वही मेरी क्या कहलाएगी? प्राथमिक संयोजकता कहलाएगी। अब देखो, द्वितीय संयोजकता क्या होती है? ये द्वितीय संयोजकता होती है, ये मेरी उपसह संयोजन संख्या। क्या है? उपसह संयोजन संख्या। उपसह संयोजन संख्या का मतलब सभी लिगेंड में समझ लेना, यानी उपसह संयोजी बंधों की संख्या क्या होती है? उप संयोजी बंधों की उपसह संयोजी बंधों की संख्या। ठीक है, यानी जो मेरा कोवालेंट बॉन्डिंग होती है उनकी संख्या मेरी क्या होती है? ये मेरी क्या होती है? ये मेरी सेकेंडरी वैलेंसी होती है। ठीक है, अब देखो इसे हम ज्ञात कैसे करेंगे। जैसे देखो, को उदाहरण देंगे हम आपको उदाहरण बताते हैं, सारे उदाहरण देंगे इसके बारे में। देखो, मेरा एक उदाहरण है यहाँ पे CONH3 का होल 6, ठीक है, इंटू CN3। अब इसकी हमें क्या निकालनी? PB यानी प्राइमरी वैलेंसी और SB यानी सेकेंडरी वैलेंसी मुझे ज्ञात करनी।
ठीक है, तो इसके लिए मुझे क्या ज्ञात करना पड़ेगा, इसमें पढ़ना पड़ेगा मुझे ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या निकालो। तो ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे हम, केंद्रीय परमाणु मेरा ये है कोबाल्ट, तो एक्स मान लिया इसे, ठीक है। NH3 की होती है 0 और Cl की होती है -1 × 3 बराबर x, तो x + 0 - 3 बराबर 0, तो x बराबर आ गए +3, ठीक है। तो मेरी पीवी क्या हो गई, पीवी यानी प्राइमरी वैलेंसी मेरी क्या हुई 3, ठीक है। प्राइमरी वैलेंसी मेरी क्या हुई 3 हुई। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी बैलेंस। सेकेंडरी बैलेंस इस पे देखो, यहाँ पर एक अमोनिया कितनी है, अमोनिया है मेरे क्या कर रहा है, ये से लोन पेयर दे रही है, तो यानी कितनी अमोनिया 6 है, तो यानी इसके पास सेकेंडरी बैलेंस इसकी कितनी है 6 हो गई, ठीक है। एक और उदाहरण लेंगे दूसरा, जैसे एक और उदाहरण लिखो CuNH3 5 Cl × Cl, ठीक है। इसकी पीवी और एसबी, यानी पीवी पहले और एसबी और ये दोनों में जाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, इसकी कोबाल्ट मेरा क्या है केंद्रीय परमाणु है, ठीक है। इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालेंगे, तो ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पे निकालो, CO को जिसकी निकाले उसकी x, ठीक है। NH3 की होती है 0, Cl 2 1 कितनी 3, तो इसकी होती है -1 × 3 बराबर 0, ठीक है। x -3 बराबर 0, तो इसकी भी कितनी आ गई +3, कितनी आ गई +3। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम ज्ञात करेंगे। अब देखो यहाँ पर 5, इसको 6 लोन पेयर चाहिए, 5 कौन दे रहा अमोनिया और 1 कौन दे रहा क्लोरीन, तो इसकी एसबी कितनी सेकेंडरी वैलेंसी 6 हो गई, ठीक है। और उदाहरण देखो बताते हैं आपको, और भी उदाहरण बताएंगे। और उदाहरण देखो CuNH3 का होल 4, ठीक है। CuNH3 का होल 4 × SO, ठीक। इसकी मुझे क्या निकालनी है, यानी पीवी और एसबी निकालनी है, पीवी और एसबी, यानी पीवी को बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी एसबी, मुझे पीवी और एसबी निकालनी है। अब देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालेंगे, केंद्रीय परमाणु मेरे क्या एक्स CuNH3 की होती है 0 और SO4 की होती है -2 बराबर में 0, ठीक है। तो यानी -2 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गई +2, तो यानी इसकी पीवी कितनी हो गई 2 और NH3 यहाँ पे देखो इसको 4 लोन पेयर चाहिए, तो कौन दे रहा है 4 अमोनिया मिलकर इसको लोन पेयर दे रहे, तो यानी इसकी एसबी कितनी हो गई, एसबी कितनी हो गई, इसकी एसबी 4 हो गई, ठीक है। एसबी इसकी क्या हुई, एसबी इसकी 4 हुई। और देख लो इसे उदाहरण K4 FeCN3, इसकी पीवी और एसबी ज्ञात करो, ठीक है। पीवी और एसबी ज्ञात करेंगे, तो यानी इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालो, K की होती है 1 × 4, केंद्रीय परमाणु मेरा x, केंद्रीय परमाणु मेरा क्या है, केंद्रीय परमाणु मेरा x प्लस CN की होती है -1 × 6 बराबर 0, ठीक है। तो 4 + x - 6 बराबर 0, तो यानी x -2 बराबर 0, x बराबर क्या आ गया +2। देखो यानी इसकी पीवी कितनी हो 2। अब देखो यहाँ पे इसे 6 लोन पेयर चाहिए, कौन दे रहा है 1 CN, 1 दे रहा है, तो कितने CN है 6, यानी ये संयोजी बंधन की संख्या कितनी हो गई 6। आप जितने उदाहरण मिले आपको उतने कर सकते हैं आप, ठीक है। जैसे CuNH3 का होल 4, CuNH3 का होल 4, ये तो CuNH3 का होल 4 × SO4, ये तो मैंने करा ही दिया आपको, ठीक। तो ये मेरे पास उदाहरण थे, आप इससे ऑक्सीकरण संख्या भी निकालना सीख जाएंगे और आपको प्राइमरी बैलेंसी और सेकेंडरी बैलेंसी भी ज्ञात करना सीख जाएंगे, ठीक है। ये टॉपिक था तो मेरा आज प्राइमरी बैलेंसी, इसके बारे में हम कल और इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, इसे बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, कल और इससे चीजें आपको पढ़ाएंगे संबंधित।